नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दा ये है कि 5 जनवरी को जब पंजाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई, जो उनके काफिले के बीच में जो बहुत सारे लोग आ गए, वो क्या क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद यानी सीमा पार आतंकवाद के तहत एक कोई साजिश थी, सुरक्षा में चूक थी, लापरवाही थी, ये सब क्या था? इस मामले की जांच कौन करे? इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब दखल दे दिया है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी, लॉयर्स वॉइस करके एक संगठन है, उसने डाली थी और कहा था कि इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जिला जज बठिंडा को आदेश दिए जाएं कि वो सारे सबूत, सारी सामग्री, सारा रिकॉर्ड इस संबंध में, पुलिस वालों की तैनाती, कैसे ये घटना हुई, उसको लेकर सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ये आदेश दिए जाएं और इस मामले की पूरी जांच कराई जाए। पंजाब सरकार पर भी आरोप लगाया गया कि पंजाब सरकार ही थी जिसे प्रधानमंत्री के पूरे रूट के बारे में, पूरी यात्रा के बारे में जानकारी थी। डीजीपी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी मांग की गई। तो एक बड़ा मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच जो है ये मामले की सुनवाई कर रही थी। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी इस याचिका का समर्थन किया। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो यहाँ पर कोर्ट में पहुँचे और उन्होंने कहा कि वो समर्थन करते हैं, इस मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है एक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी लिंक का अंदेशा जताया। सॉलिसिटर जनरल ने कुछ वीडियो के बारे में जिक्र किया कि कैसे कनाडा में जो सिख जो संगठन है, वो जस्टिस फॉर सिख जो संगठन है, उसके वीडियो आए थे। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मिंदगी का ये मामला था और सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए और पंजाब सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है, ये तमाम बात थी। लेकिन उधर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो घटना हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसकी जांच के लिए एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का पैनल भी बनाया गया है। वो भी चाहते हैं, पंजाब सरकार चाहती है कि इस मामले की सही तरीके से जांच हो, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पंजाब सरकार ने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार उनके समिति पर आपत्ति उठा रही है तो केंद्र सरकार की भी समिति नहीं होनी चाहिए, वो भी जांच नहीं कर सकती। खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है वो एक निष्पक्ष कमेटी का गठन करे, इस पर पंजाब सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार ने एफआईआर भी दर्ज की है, पंजाब पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है और कमीशन का भी जो समिति है उसका भी गठन किया गया है। तो यहाँ पर मुद्दा काफ़ी बड़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ये मुद्दा है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इस पर जांच कैसे हो ये वो देखेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कदम जो उठाए हैं वो ये उठाए हैं कि हाई कोर्ट जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसके रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वो इस घटना से संबंधित तमाम रिकॉर्ड को सील करे, जब्त कर ले और सुरक्षित रखे अपने पास। पंजाब सरकार, एसपीजी, पंजाब पुलिस और जितने भी एजेंसियां हैं, चाहे वो राज्य की एजेंसी हों, चाहे सेंट्रल एजेंसियां हों, केंद्रीय एजेंसियां हों, तमाम इस मामले में तमाम जो रिकॉर्ड को सील करने में, इकट्ठा करने में मदद करेंगी रजिस्ट्रार जनरल की। ये भी कहा है कि जो डीजी चंडीगढ़ है और एनआईए के एक अधिकारी वो नोडल अफसर रहेंगे इस पूरी प्रक्रिया में और सोमवार को यानी 10 जनवरी को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार का जो कमेटी है उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी है कि वो कोई कार्रवाई आगे नहीं करेगी और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है मामले की जांच के लिए, उसकी कार्रवाई पर भी रोक लगाई है और कहा है कि आगे कोई कार्रवाई ये कमेटियां ना करें। तो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि आखिरकार इस मामले की जांच, इस मुद्दे की जांच कैसे कराई जाए, किससे कराई जाए, जो निष्पक्ष जांच हो सके और सही तरीके से जो हुआ है, जो घटना हुई है, क्या उसके पीछे कोई साजिश थी, सुनियोजित साजिश थी, क्या ये सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा है या फिर ये एक लापरवाही थी, एक चूक थी, ये तमाम चीज़ें सामने आ सके। क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि साफ होता है कि जो स्थानीय पुलिस है वो स्थानीय लोगों के साथ चाय पी रही थी, उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना एसपीजी तक देने की जहमत नहीं की कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से जमा हैं, सड़कें बंद हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर
केंद्र सरकार भी आ गई है इस सुप्रीम कोर्ट में और याचिका का समर्थन कर रही है। तो 10 जनवरी का दिन काफ़ी अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को आगे सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि आखिरकार इस मामले की जांच कौन करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।